देवी देवता के अनुयायियों को हिंदू, बुद्ध के अनुयायियों को बुद्धिस्ट, यीशु मसीह के अनुयायियों को ईसाई कहते हैं। लेकिन यूट्यूब में देखा जाता है कि पास्टर लोग ईसाई ना बोलकर अपने को हिंदू ही कहते हैं और बोलते हैं कि हमने अपना जीवन परिवर्तन किया है। पास्टर लोग जीवन परिवर्तन कर दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जीवन परिवर्तन तो मात्र अपने में सुधार ही होता है। बिना किसी के अनुयायी बने ही हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। जीवन परिवर्तन का अर्थ होता है स्वयं में सुधार। क्या इन्हें अपने को ईसाई कहने में शर्म होती है या ईसाई विरोधियों के डर से ये बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन किए हैं? अरे भाई, यीशु मसीह के अनुयायियों को ईसाई ही कहते हैं। भारत में किसी भी धर्म को मानने में आज़ादी है। केवल किसी को ज़बरदस्ती ईसाई नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी देखा गया है कि किसी को भी किसी धर्म को अपनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है और ना ही करना चाहिए। धर्म की भावना तो आंतरिक और सच्चे मन से होती है। वैसे देखा जाए तो यीशु मसीह ने अपने उपदेश में कुछ भी गलत संदेश नहीं दिए हैं। उनके उपदेश मनुष्य में अहिंसा है, जिसे महात्मा गांधी ने भी फॉलो किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो यीशु मसीह के उपदेश को सर्वमान्य बताए और ईसाई भी बन जाते, लेकिन उस समय ईसाई धर्म स्वीकार करके वे राजनीति में सफल नहीं होते, न ही दलितों पिछड़ों की भलाई ही कर पाते, क्योंकि माहौल अलग था। इसलिए न्यूट्रल बौद्ध धर्म स्वीकार कर सामाजिक सेवा में लगे रहे और लोग उनकी बात सुने। बहुत से लोग नास्तिक को छोड़ ईसाई धर्म को अच्छा मानते हैं, पर सामाजिक परिवेश के कारण स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो यीशु मसीह में ही केवल ईश्वर के अवतार का रूप, तरीका, गुण पाया जाता है। एकमात्र यीशु ही है जो मृत्यु पर विजय पाए हैं। जो भी मृत्यु पर विजय पाता है वही ईश्वर का रूप हो सकता है, अन्यथा मरते तो सभी मनुष्य हैं। यीशु ने खुद कहा था, भले ही तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास न करो, लेकिन मेरे कार्यों को देखकर तो विश्वास करो। यीशु ने अपने उपदेश में सभी अच्छी बातें बताए थे और साथ ही बीमारों को, रोगियों को, अंधों को, मृत लोगों को ठीक किए थे, शैतान को भी हराए थे। वे प्राकृतिक रूप से माता के गर्भ के द्वारा इस दुनिया में आए। अब आप कहेंगे, बिना पिता के संसर्ग के कैसे पैदा हुए? तो बता दें कि अगर मनुष्य के संसर्ग से आते तो मनुष्य रहते, उसमें ईश्वर की शक्ति और गुण नहीं रहता, तथा वे आश्चर्यजनक काम नहीं कर सकते और शैतान को हरा नहीं सकते थे, पुनः जीवित नहीं हो सकते थे। अब फिर आप कहेंगे, आश्चर्यजनक काम तो अच्छे धर्मी पास्टर, पादरी भी करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन उनको यीशु मसीह ने ही अधिकार दिए हैं कि जो मेरे नाम और विश्वास से लोगों को चंगा कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों में विश्वास की बहुत कमी है। आखिर हम मनुष्य जो ठहरे, और ऊपर से शैतान हमें बुराई में फंसाता रहता है। मनुष्य में विश्वास की इतनी कमी है कि यीशु के साथ रहने वाले उसके चेले भी कभी कभी अविश्वासी हो जाते थे, जबकि अपनी आंखों से आश्चर्यजनक काम देखते और उपदेश सुनते थे। यीशु ने अपने चेलों को अपनी मृत्यु किस प्रकार होगी यह भी पहले ही जिंदा रहते बता दिए थे। उनके चेले भी यीशु पर विश्वास कर और यीशु को सच्चा मसीहा जानकर ही दुख भरी मौत मारे गए। उसके बाद भी तमाम संत हुए, जैसे संत अंतोनी, संत थॉमस, संत जूदस, संत फ्रांसिस आदि। सभी ने यीशु में विश्वास के कारण ही तमाम आश्चर्यजनक काम किए हैं। भारत में ये प्रथा और भ्रांति है कि यीशु विदेशी थे और केवल विदेशियों के लिए यह धर्म है, लेकिन यीशु ने पूरे संसार की बात कही है। भारत के लोगों में यह भी भ्रम है कि ये धर्म अंग्रेज़ों की देन है, पर नहीं, ये अंग्रेज़ों की देन नहीं है। तथा कथित अंग्रेज़ों ने तो भारत पर व्यापार करने आए और लूटने आए थे। यीशु ने अपने सभी चेलों को दुनिया भर में भेजे थे। उसी में संत थॉमस करीब 54-57 ईस्वी में ही भारत के साउथ में आए थे। इसके बाद तमाम मिशनरी भारत आए। आज अगर मिशनरी ना होते तो भारत के शोषित गरीब जनता शिक्षित नहीं होते और पिछड़ा ही रहते। एजुकेशन इतना नहीं रहता। बाइबल में बहुत से भविष्यवाणी है जो सच हो रहा है, जैसे फरात नदी का सूखना, कैशलेस प्रचलन, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध, नकली मसीह, आकाशीय विसंगति, नकली मसीह, इजराइल की पुनर्स्थापना, कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार, गाजा पट्टी का विनाश, इजराइल देश बनना, यरूशलेम का नष्ट न होना आदि ना जाने कितने भविष्यवाणी हैं। यीशु मसीह ने कहा था, इस दुनिया में शैतान प्रबल रहेगा, और सच ही है कि अभी शैतान प्रबल है। जगह जगह महाक्लेश, धर्म युद्ध हो रहा है। इजराइल में भी 7 वर्षों तक युद्ध और विरोध रहेगा। दुनिया के बिल्कुल अंत के पहले 2 धर्मी जन इस पृथ्वी पर आएंगे। वे सुसमाचार का प्रचार करेंगे, पर उनको मार दिया जाएगा। उनकी लाश 3 दिनों तक यूँ ही बेखबर पड़ी रहेगी। लोग देखेंगे पर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वे सीधे स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद ही एक दिन पृथ्वी नष्ट होगी। पापी को भयंकर सजा और धर्मी को आनंद ही आनंद मिलेगा। समाप्त। जय यीशु भाई और बहनों।